25 नवंबर से इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर काम जो है वो स्टार्ट होने लगा है। ये प्रोजेक्ट सूट करता है गरीब आदमी को भी और एलीट क्लास लोगों को भी, क्योंकि इसके अंदर 5 मरला से लेके 8 कनाल तक के फार्म हाउसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है। कालाबाग की एक यूनिट एयरफोर्स की, उस तरह की एक पूरी यूनिट जो है यहाँ पे डिप्लॉय होने जा रही है। बिल्डर का प्लान है डेवलपमेंट का, उसने इनिशियली डाउन पेमेंट की लालच नहीं करा, वो ये चाह रहा है कि यार टाइमली लोग इंस्टॉलमेंट पे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग इस्लामाबाद की रियल एस्टेट के हवाले से एक बड़ी एक पॉजिटिव जो है न्यूज़ है उसके हवाले से मैं बनाऊंगा। इस्लामाबाद के करीब एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरसीज ने भी और लोकल पाकिस्तानीज ने भी इन्वेस्टमेंट की और बहुत ज़्यादा लोग इसके आगे फर्दर ऑन जो इसमें चीज़ें थी, जैसे कि इसकी डेवलपमेंट या इसकी जो पॉलिसीज थी बुकिंग के हवाले से या आगे फर्दर ऑन इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से, उसकी वजह से लोग बड़े इंप्रेस थे। एक इसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम था जो लोगों को फेस करने को मिल रहा था, या आप एक कह लें एक बड़ा सवालिया निशान था जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से आ रहा था कि यार इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का जो स्टेटस या फुल थ्रॉटल में जिसको हम कहें डेवलपमेंट, वो कब शुरू होगी। तो अभी जी एक अच्छी न्यूज़ आई है, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। 25 नवंबर से इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर काम जो है वो स्टार्ट होने लगा है। आज के दिन में इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के हवाले से, इसकी जो फर्दर ऑन डिटेल्स है या इसमें जो बुकिंग्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आज के दिन में आप लोग बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सूट करता है गरीब आदमी को भी और एलीट क्लास लोगों को भी, क्योंकि इसके अंदर 5 मरला से लेके 8 कनाल तक के फार्म हाउसेज अवेलेबल हैं। कमर्शियल प्लॉट्स में इसमें 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला की कमर्शियल कैटेगरीज अवेलेबल हैं। इस टाइम साइट के ऊपर क्या डेवलपमेंट है, प्राइसेस क्या हैं, ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के एनओसीज का क्या स्टेटस है, आज इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को दूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, ये आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित होगी। और चैनल पसंद आए, वीडियोस अच्छी लगती है मेरी, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को टाइमली हर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोगों की आप कह लें कि जो भी आप लोग इस बारे में सोचते हैं, समझते हैं या ओपिनियन रखते हैं, वो काइंडली जरूर शेयर किया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये प्रोजेक्ट बन रहा है इस्लामाबाद से करीब तरीन जो CDA का सेक्टर D12 है, उधर से तकरीबन 14 किलोमीटर की मुसाफित बनती है फ्रॉम सिकंदर आजम रोड या अलेक्जेंडर रोड, जिसके बारे में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि वो 70% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके ऊपर भी जो कटिंग का काम जो है, अगेन जो उसकी लेवलिंग और कटिंग का काम था वो काफ़ी हद तक मुकम्मल था, लेकिन गवर्नमेंट ने अगेन मशीनरी उस पर डिप्लॉय कर दी और उसका काम जो है अगेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस इलाके के अंदर 2 मेजर स्ट्रक्चर जो है उनके बारे में बात की जा रही है। 3000 से 3300 कनाल का एरिया जो कि हमारी आर्म फोर्सेज ने उन्होंने एक्वायर किया है इस पूरी मार्गला हिल्स की बेल्ट के ऊपर। उसके ऊपर बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन है, 100% नहीं कहूँगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है या जो फैक्ट्स हैं या जो लोग जिस क्या सराहियाँ हो रही हैं उसके बारे में, कि यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है। कालाबाग की एक यूनिट एयरफोर्स की, उस तरह की एक पूरी यूनिट जो है यहाँ पे डिप्लॉय होने जा रही है। उससे इस इलाके को फायदा क्या होगा, एक तो हमारा शहर जो है इस्लामाबाद वो और भी सिक्योर हो जाएगा, उसके साथ जितना भी हमारे असास एरियाज है वो भी बड़े सिक्योर हो जाएंगे, और लोकल लोगों के लिए ये चीज़ हो जाएगी कि वहाँ पे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर या सिक्योरिटी ओवरऑल वो बड़ी बेहतर हो जाएगी। और उससे इस रोड को भी बड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि उसके अंदर आजम रोड में ही बनेगी, और दूसरा उसका एरिया जो इसके साथ अलाइड है उस एरिया को भी बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे एक और बात हो रही है, बड़े बचपन में हम ये चीज़ सुनते थे कि इस्लामाबाद से ऐसी सुरंग बनेगी जो इसको कनेक्ट करेगी हज़ारा के साथ या हज़ारा डिवीजन के साथ। अभी रिसेंटली एक बात सुनने को मिल रही है कि D12 के पास से एक टनल की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है जो कि कनेक्ट करेगी इस एरिया को, इस्लामाबाद को, आपके CPEC रूट के साथ जो कि हज़ारा मोटरवे के साथ बनता है। उसका जो पैच पूरा बन रहा है तकरीबन 5.5 किलोमीटर का ये टनल ट्रैक बन रहा है मार्गला हिल्स के अंदर, और उसके बाद फर्दर ऑन वो इसको कनेक्ट कर लेंगे CPEC रूट के साथ। फिर वहाँ से आप DI खान की तरफ जाएँ, आप बलोचिस्तान की तरफ जाएँ या आप हज़ारा डिवीजन की तरफ जाएँ, वो तमाम तर एरिया जो है उससे एक्सेसिबल हो जाएगा। ये देखें जी क्या सारा ये बातें हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, फैक्ट्स हैं जो कि सर्कुलेट कर रहे हैं इस टाइम मार्केट के अंदर और डिफरेंट लोगों के अंदर।
हम अपनी सोर्सेज के मुताबिक जो है मैं आपको यही बता सकता हूँ कि इन चीज़ों में सदाकत में अगर की बात करूँ तो जिन सोर्सेज से हमें पता लगते हैं वो सोर्सेज तो बड़ी रिलायबल है, लेकिन आगे फर्दर ऑन हम कुछ अरसे में देखेंगे क्या इसकी असल शक्ल बनती है। दूसरी अब मैं बात करूं अगर इस ओवरऑल एरिया के बारे में, तो खानपुर डैम देखें, ये पूरा इलाका जो है ये टूरिज्म के लिए बड़ा फीजिबल इलाका है। एक तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, दूसरा ये डैम व्यू है, डैम है, डैम के ऊपर आपको पता है टूरिज्म एक्टिविटी वैसे ही बड़ी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, या ओवरऑल जो पानी है उसका वो पानी बड़ा खूबसूरत है। इस्लामाबाद के करीब तरीन और कोई इस तरह का एरिया नहीं है जहाँ पे आप एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर सकें और इंटरनेशनल या लोकल टूरिस्ट को वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकें। तो ये इलाके में इतना पोटेंशियल है कि ये इस एरिया को सर्व करता है। फिर अगर हम उस एरिया की एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो राइट नाउ देखें आप जीटी रोड से उस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं इस्लामाबाद से। और अब जब ये सिकंदर आजम रोड डेवलप हो जाएंगी तो डिस्टेंस तकरीबन 20 से 25 मिनट का रह जाएगा, क्योंकि 12 से 14 किलोमीटर का टोटल ट्रैक बनता है। और ये ट्रैक भी इस तरह होगा जैसे मुनाल का या आप लोग कह लें हाईलैंड्स का ट्रैक है, खूबसूरत रोड होगा। ये वाला ट्रैक तो काफ़ी तंग है और मोड भी काफ़ी स्टीप है। इस इलाके में मैं या इस रोड पे मैंने ट्रैवल किया है तो रोड भी इतना स्टीप नहीं है और रोड खुला भी काफ़ी है। तो उस तरह अगर ओवरऑल ट्रैक देखें तो बड़ा खूबसूरत होगा। अब अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं जो कि लेक शोर सिटी के नाम से इस प्रोजेक्ट इधर एक डेवलप हो रहा है, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में क्या देखना बड़ा ज़रूरी होता है, एनओसीज। तो एनओसीज जो हैं इनको मेजर जितनी भी एनओसीज चाहिए होती है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए वो तमाम तरह एनओसीज इस प्रोजेक्ट को मिली हुई हैं। उसके बाद अब मैं इसकी बात करूं ओवरऑल जो इसके प्लानर है, तो प्लानर में अर्बन सॉल्यूशंस इनके साथ डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जो कि एक ज़बरदस्त एक अच्छी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले गुलबर्ग ग्रीन जैसा इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट डेवलप किया है। बड़ी अच्छी उनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो कि वो इस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा सवाल होता था कि यार डेवलपमेंट कब, प्रॉपर डेवलपमेंट या बड़े लेवल पे डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से प्रोजेक्ट जो है वो सेलिंग हो रही है, इसकी बाइंग सेलिंग हो रही है, लेकिन उसके ऊपर डेवलपमेंट उस तरह की डेवलपमेंट नहीं थी जिस तरह की हम एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन अभी 25 नवंबर की डेट आई है, 25 नवंबर को साइट के ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे या उसके साथ ही वहाँ पे हैवी मशीनरी जो है वो डिप्लाई की जाएगी। उस दिन भी मैं इंशाल्लाह आपको साइट से रिपोर्ट करूंगा, साइट के ऊपर मैं आपको साइट की एक्चुअल सूरत हाल भी दिखाऊंगा। लेकिन आज के दिन के लिए मजे की चीज़ ये है कि जो एक जिस चीज़ का वेट आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे, मतलब 2-3 महीने से बात कर रहे थे, वो इंशाल्लाह अब जो है वो काम स्टार्ट होने लगा है। और वो लोग जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे, इस पॉइंट का वेट कर रहे थे कि जब इस पर डेवलपमेंट फुल थ्रॉटल में स्टार्ट होगी तब हम इनमें इस इलाके में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनके लिए मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट टाइम जिसमें वो एंटर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 मेजर चीज़ें मिलती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या आप कह लें कि फर्दर ऑन सेविंग करने के लिए, या आप कह लें कि यार मैं एक ऐसा एसेट बनाऊं जो कि मैं कल को फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकूं। तो 3 मेजर चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स। इसके अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट की, उसकी बड़ी वजह ये रही कि इन्होंने कोई डाउन पेमेंट नहीं ली। 0% डाउन पेमेंट के ऊपर ये लोग तमाम तर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बुकिंग करते रहे, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि जितने भी लोग चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके। अब इसमें देखिए 5 मरले का प्लॉट 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट से आप बुक कर सकते हैं। 15 लाख रुपए की टोटल उसकी जो है वो प्राइस है। 1 कनाल की अगर मैं बात करूं तो 75,000 रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से आप उसको बुक कर सकते हैं। 45 लाख रुपए का वो टोटल प्लॉट है, जो कि मेरे ख्याल से प्राइस वाइज अगर मैं उस एरिया की बात करूं तो वहां पे इस टाइम भी जो रेट चल रहा है ओपन लैंड का, तो वो ओपन लैंड का रेट है 40 लाख से स्टार्ट होता है और तकरीबन 60 से 65 लाख तक जाता है, डिपेंड करता है वो लोकेशन के ऊपर। रोड की साइड लोकेशन हो तो 60 से 65 लाख का रेट है। तो उस तरह अगर मैं देखूं तो 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर सोसाइटी ने ये तमाम तर चीज़ें इसमें लॉन्च की। इसमें 7 मरले का प्लॉट 21 लाख का, 10 मरले का प्लॉट भी इसमें अवेलेबल है। तो ये मेरे ख्याल से एक मुनासिब चीज़ है जिसके अंदर आम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल खोल के इन्वेस्टमेंट की, और उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि अब इसका जो है आगे जो जिस तरह कमिटमेंट की हुई थी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमिटमेंट के ऊपर स्टैंड करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कमर्शियल प्लॉट्स की, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बड़ा गाइड भी करता रहा, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ उस पर बनाई कि यार इस इलाके के अंदर कमर्शियल की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फर्स्ट फेज के अंदर जो इन्होंने डेवलपमेंट करनी है उसके अंदर 100 कनाल्स का एक अम्यूजमेंट पार्क बना रहे हैं, जिसके अंदर फेरिस व्हील्स, रोलर कोस्टर और इस तरह की स्लिंग शॉट टाइप की ज़बरदस्त राइड्स या इंटरनेशनल राइड्स जो है ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ फूड पार्क का एरिया होगा। अब फूड पार्क का एरिया या कमर्शियल एरिया जितना भी है उसके अंदर 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं।
इन तमाम तर कमर्शियल प्लॉट्स की डेवलपमेंट और आफ्टर डेवलपमेंट इसके अंदर 5 साल का इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान दिया, 0% डाउन पेमेंट के ऊपर दिया। इसके अंदर आप देखेंगे कल को आपको ब्रांड्स अच्छे लोकल फूड चेन्स भी और इंटरनेशनल फूड चेन्स भी ये आपको यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी अच्छी उस तरह की इन्वेस्टमेंट थी कि देखें 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट, टोटल प्राइस 60 लाख रुपया, 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट। 6 मरले का कमर्शियल प्लॉट, 90 लाख रुपए की टोटल प्राइस, 1.5 लाख रुपए डाउन आप कह लें डाउन पेमेंट या फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट, उससे आपकी बुकिंग वहां पे हो जाती थी। 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट जो है उसकी 1 करोड़ 20 लाख रुपया कीमत है, 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से आप उधर बुकिंग करा सकते हैं। अब 2 लाख रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट 8 मरले कमर्शियल प्लॉट के लिए मेरा ख्याल है बहुत ही मुनासिब है। इससे सस्ती मैंने तो इससे पहले कोई ऐसी स्कीम नहीं देखी और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा जिसके अंदर 0 डाउन पेमेंट के ऊपर लोगों की फैसिलिटेट किया जा रहा हो या इन्वेस्टर को एंटर किया जा रहा हो। मेजर वजह जो मुझे नजर आती है इसके पीछे ये है कि बिल्डर का प्लान है डेवलपमेंट का, उसने इनिशियली डाउन पेमेंट की लालच नहीं करा, वो ये चाह रहा है कि यार टाइमली लोग इंस्टॉलमेंट पे करें, लोगों को ऐसा प्लान दिया जाए कि लोग उसके अंदर दिल खोल के हिस्सा लें और आफ्टर उसकी कंप्लीशन पे इससे अच्छा बेनिफिट लें। बिल्डर को इस चीज से क्या फायदा है कि टाइम टू टाइम उनको इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहेंगी और वो डेवलपमेंट का काम उस हिसाब से करते रहेंगे। देखिए जो बंदा भी इसके अंदर 4 मरला, 6 मरला का, 8 मरला का कमर्शियल प्लॉट लेता है, आफ्टर पोजेशन वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है तो इजीली वहां पे वो ब्रांड्स को, चाहे वो आप किसी भी लोकल ब्रांड को दें, इंटरनेशनल ब्रांड को दें, 5 से 10 साल के आराम से रेंटल वैल्यू के ऊपर वो अपनी बिल्डिंग को, प्लाजा को जो है वो लगा सकता है और इसी 1 लाख 2 लाख की इन्वेस्टमेंट से वो अपना मंथली जो इनकम का स्ट्रक्चर होता है या पैसिव इनकम का जो एक सर्कल होता है उसको वो जनरेट कर सके। देखिए कोई भी कमर्शियल प्लॉट है ना, वो आज के दिन में कोई बंदा नहीं खरीद सकता। मैं ब्लू एरिया में बैठा हुआ, आप ब्लू एरिया में आज के दिन में कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू सुन के ही लोग जो है ना वो डर के भाग जाते और कोई भी इस टाइम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। इसी तरह की छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देती है। इसके बाद तीसरी चीज की मैं बात करूं जो मेरी बड़ी पर्सनल फेवरेट है, जिसमें मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, वो है इस प्रोजेक्ट के अंदर बनने वाले फार्म हाउस। फार्म हाउस में देखिए इन्होंने 3 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की थी, 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल। 2 कनाल के जो फार्म हाउस है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में इसके आते हैं, उसके बाद 4 कनाल हाइटेड है और 8 कनाल ऑन द टॉप ऑफ द हिल है, मतलब हिल टॉप के ऊपर जितना भी एरिया उसमें तमाम तर प्लॉट्स जो है वो 8 कनाल के। 8 कनाल या 4 कनाल व्यू वाइज तमाम तर प्लॉट्स को या तमाम तर फार्म हाउसेस का व्यू जो है वो डैम व्यू है। व्यू के साथ आपको लेफ्ट राइट साइड पे बड़ा खूबसूरत ग्रीन लैंडस्केप देखने को मिलता है। एक तरफ मार्गला हिल्स है और दूसरी तरफ पूरा वो लैंडस्केप है डैम के साथ का, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। जो बंदा भी फार्म हाउस को समझता है, कम्युनिटी को समझता है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि हाइटेड प्लॉट्स हो, डैम व्यू हो, पानी का व्यू हो, लश ग्रीन एरिया हो तो उसकी क्या फील ली जा सकती है। अब उसके अंदर इन्होंने जो प्राइसेस इनिशियली दी थी वो 70 लाख रुपए की थी, 12.5% उसके अंदर डाउन पेमेंट थी। 4 कनाल की जो प्राइस थी वो तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख थी, उसकी भी डाउन पेमेंट तकरीबन 9-10 लाख रुपए के करीब थी। 8 कनाल के फार्म हाउस की टोटल कीमत 2.5 करोड़ रुपया थी, जिसकी डाउन पेमेंट जो बनती थी वो 31 लाख रुपए के करीब बनती थी, जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम का जितना भी इस एरिया को देखो तो बड़ी रीजनेबल थी। फिर इन्होंने न्यू प्राइसेस लॉन्च की, उसके ऊपर भी बड़ी लोगों ने बुकिंग्स वगैरह कराई। अब स्टोरी ये है कि फार्म हाउस की बुकिंग की जो है ये 25 नवंबर को क्लोज कर रहे हैं। 25 नवंबर के बाद किसी भी बंदे की फार्म हाउस की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ना ओल्ड रेट, ना न्यू रेट, ना किसी भी रेट पे। तो मैं ये आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाह रहा था कि जो बंदा भी फार्म हाउस की बुकिंग कराना चाहता है तो दिस इज द राइट टाइम। इस टाइम पे आप लोग बुकिंग करा सकते हैं अच्छे तरीके से, इजीली। बाद में भाग दौड़ करने का या मिन्नतें तरले करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जो बंदा भी फार्म हाउस में इंटरेस्टेड है वो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेसिस पे और अच्छी लोकेशन पे कोशिश करूंगा कि आप लोगों के फार्म हाउस की बुकिंग कराऊं। अब इस प्रोजेक्ट को अगर मैं ओवरऑल देखूं तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ केपी के इनको सपोर्ट कर रही है ऑन टर्म्स ऑफ जितना भी टूरिस्ट एरिया, डैम के करीब की जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स का एरिया है या लेक शोर का जितना भी क्लब एरिया बन रहा है, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है बड़े पार्ट ले रही है कि हमें भी इसमें इंक्लूड किया जाए। इस्लामाबाद क्लब और जिम खाना क्लब की तर्ज पे यहाँ पे जो है बड़ा जबरदस्त एक क्लब बनाया जाए जिसमें तमाम तर एम्यूनिटीज हों जो कि डिफरेंट क्लब्स के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है पाकिस्तान में, और उसके साथ वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त सेटअप बनाया जाए जिसके अंदर जो है तमाम तर लोग जो है इधर आके वाटर स्पोर्ट्स, चाहे लोकल हो, इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, वो यहाँ पे आके एंजॉय करें, जो कि सोसाइटी ने 45 एम्यूनिटीज के साथ ऑलरेडी इस एरिया के अंदर प्लान किया हुआ है। तीसरी बड़ी चीज जो है वो यहाँ पे बनने वाले रिजॉर्ट्स होंगे। रिजॉर्ट्स बिल्कुल इसके जो डैम फ्रंट का एरिया है उसके ऊपर ये लोग बना रहे हैं। उसके अंदर इनकी कोशिश ये है कि जितने भी इंटरनेशनल होटल्स की चेन है, जिसमें रिट्स कार्ल्टन हो गया, जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स इस टाइम इस्लामाबाद में भी ऑपरेट
ऑपरेट कर रहे हैं और बन रहे हैं आगे फ्यूचर में, उन सबको अप्रोच किया जा रहा है कि इस एरिया के अंदर आप लोग आके अपने होटल्स बनाएं या होटल्स की एक ऐसा जॉइंट वेंचर हो जिसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी प्रोवाइड करे और उसके साथ ब्रांड जो है वो आके उधर ऑपरेट करे। तो मेरे ख्याल से बड़ी मुनासिब जगह है किसी भी इंटरनेशनल होटल के लिए, किसी भी लोकल होटल के लिए। हाशु ग्रुप ने ऑलरेडी इस इलाके में अपनी जमीन ले ली है और हिल टॉप के ऊपर वो अपने लिए वहां पे एक और पीसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि अगले कुछ चंद अरसे के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस पूरे एरिया के अंदर अगर आप देखें ना तो हर बंदे का रुझान इस टाइम इस एरिया के अंदर बना हुआ है। बट दिस इज द राइट टाइम मेरे ख्याल से, जिस टाइम आप लोगों को इस एरिया के अंदर एंटर करना चाहिए। कल को जो है फिर अगेन प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, बढ़ जाएंगी, फिर इस एरिया के अंदर मुझे नहीं लगता इतना जूस रहेगा जितना जूस आज के दिन में है। तो जो लोग भी इस एरिया को जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर राब्ता करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मेरा देखिए मेरी आदत होती है, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, उसके ऊपर डिसीजन लेना आप लोगों का अपना काम है, मशवरा देना मेरा फर्ज है, वो मैंने आपको दिया। सुन्नत अमल है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँ हमेशा टाइमली, तो वो मेरा काम था, मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों की मर्जी। और जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया होता है ये मेरा पर्सनल नंबर है, काइंडली व्हाट्सएप कर लिया करें इफ आई एम नॉट अवेलेबल ऑन कॉल। और देखिए मेरा इन्फॉर्मेशन देने की सिर्फ मकसद नहीं होता, अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी सोसाइटी में बुकिंग करानी हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, काइंडली जरूर इस नंबर पर राब्ता किया करें। मैं खुद पर्सनली कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को गाइड करूँ। चैनल पसंद आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और नेक्स्ट वीडियो ताकि आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।